दोस्तों, आ रही है नवरात्रि। और नवरात्रि, ये जो चैत्र महीने की नवरात्रि है, इसका साधक गण बेसब्री से इंतजार किया करते हैं। अब यूं तो अलग अलग प्रयोग हुआ करते हैं और साधक गण इसमें अपनी अलग अलग विधि से साधना भी करते हैं। पर आप ये ना सोचें कि कौन सा प्रयोग सबसे अच्छा है और कौन सा कम अच्छा है। जिस प्रयोग पर आप विश्वास जमाएंगे और माँ का ध्यान करेंगे, अपनी विधि करेंगे, तो समझ लेना आपका प्रयोग सफल होगा ही होगा। अब मैं अपने घर में सुख समृद्धि, ऐश आराम, ऐश्वर्य, सौभाग्य प्राप्ति, धन प्राप्ति के लिए, हर प्रकार के काम बनने के लिए आज का जो यह उपाय बताऊंगा दोस्तों, बड़ा ही प्रबल उपाय है। और ये आप जानते हैं कि मैं उपाय तो बताता हूं पर बड़े छोटे बताता हूं। ईश्वर ने शेष जीवन हमें कर्म करने के लिए ही दिया है। हमारी पूजा पाठ की तो 2-2, 4-4, 5-5 मिनट की विधियां ही बहुत रहा करती हैं। ईश्वर और हमारी देवी शक्ति उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। शेष जीवन में हम अपना कर्म करें, यही तो जीवन है। अब हम 3-3, 4-4 घंटा तो बैठ नहीं सकते ना कि हम बैठ गए, लो जी हम साधना करें। कर रहे हैं, साधना करेंगे, इसी से हमें सब कुछ मिलेगा दोस्तों, ऐसा नहीं हुआ करता है। अगर आप अपनी साधना को लंबा करेंगे तो एक ना एक दिन आप पूजा पाठ से भी विमुख हो जाएंगे। इसलिए पूजा हमेशा छोटी करें, ध्यान करें। ध्यान भी करें तो एक 5 मिनट का ध्यान काफी होता है। आज जो मैं बता रहा हूं दोस्तों, इसमें है केवल और केवल कच्चे दूध का प्रयोग। कच्चे दूध के छींटे यहाँ पर लगाएं दोस्तों। जहां कच्चा दूध समर्पित किया जाता है, समझ लेना वहां से देवों की अपार कृपा प्राप्त होती है। पर विधि करना कैसे है? 4 चीजें प्रमुख हुआ करती हैं दोस्तों नवरात्रि की पूजा में। एक मां की तस्वीर, एक दीपक, एक कलश और एक पात्र में जौ डाल करके, मिट्टी में जौ डाल करके पानी डाल देते हैं तो वो जवारे उग आते हैं। इसे कोई खेचरी भी बोलता है, कोई माँ की खेती बोलता है। जवारे बड़े काम के हैं। जितने जवारे लहलहाते हुए ऊपर आएंगे इन 9 दिनों में, समझ लेना दोस्तों उतना ही धन आपके घर में वृद्धि करने लगेगा। दोस्तों आ जाते हैं, मैं इन 4 बात चीजों को ही ध्यान में रखते हुए आपको ये उपाय बता रहा हूं। और आपने करना क्या है दोस्तों, बस जब भी आपके घर में जोत जलाई जाती है या माँ की पूजा की जाती है, आप करते हैं या नहीं करते इसका मैं तो नहीं जानता, लेकिन घर में कोई ना कोई स्त्रियां करती हैं, जलाती हैं। तो बस उसी दीपक, जब वो दीपक जला लें या अपनी पूजा कर लें, तब आपने इस प्रयोग को करना है। दीपक जलता हुआ मिलेगा और सारी चीजें आपको तैयार मिलेगी। और आपके घर में यदि कोई पूजा इस प्रकार से नहीं करता है दोस्तों, तो इस प्रकार की पूजा में आपको एक माँ की तस्वीर चौकी पर लगानी है, एक कलश की स्थापना करनी है और एक जवारे बो देने हैं, जौ डाल करके बो देने हैं। इतना सा कर लेंगे दोस्तों तो बस आपने करना क्या है, जब दीपक जल रहा होता है तब आपने माँ के सामने बैठ जाना है। थोड़ा सा कच्चा दूध ले लेना, थोड़ा सा जल ले लेना।
अब आवश्यकता होगी आपको एक पुष्प की या दूर्वा की। बस आपने इसमें थोड़ा डुबोकर छींटे लगाने हैं, और यदि आपको नहीं मिले तो आप नहा धो करके बैठे हैं तो हाथ और धो लें पानी से, और आप अपनी छोटी उंगली के पास वाली उंगली, अनाम का उंगली को डुबो करके 3 बार, अन्यथा दूर्वा से लगाएं, अन्यथा पुष्प से लगाएं। प्रथम बार मां को 3 बार दूध से छींटे लगाने। प्रथम बार मां को, जो मां की तस्वीर है उस पर दूध से 3 बार छींटे लगाने हैं, और 3 बार यह बोलना है, ओम धनम देहि सौभाग्यम देहि, श्री नवदुर्गाये नमो नमः। एक बार लगाएंगे, एक बार बोल देना, दूसरी बार लगाएंगे तब फिर यही बोल देना, तीसरी बार लगाएंगे तब फिर यही बोल देना। 3 बार ये छींटे लगाने के बाद आपने जल से छींटे लगाने 3 बार, और 3 बार यही बोलना है, ओम धनम देहि सौभाग्यम देहि, श्री नवदुर्गाये नमो नमः। जल से लगाएंगे तब भी यही बोलना है। दोस्तों, अब मां के सामने है दीपक, दीपक पे भी इसी प्रकार से दूर से छींटे लगाने हैं, इस प्रकार से लगाने हैं ताकि दीपक बुझ ना जाए, थोड़ा पास में लगा देना, और यही मंत्र बोलना है दोस्तों। 3 बार दूध से छींटे लगाएं और यही मंत्र बोलें, फिर 3 बार जल से छींटे लगाएं दीपक के पास और यही मंत्र बोलें। अब दोस्तों, कलश पर आपने 3 बार दूध से छींटे लगाने हैं, यही मंत्र बोलना है, ओम धनम देहि सौभाग्यम देहि, श्री नवदुर्गाये नमो नमः। और 3 बार दूध से छींटे लगाने हैं, 3 बार ये बोलना है, और 3 बार जल से छींटे लगाने हैं तब भी 3 बार यही बोलना है। दोस्तों, अब आपने ये जो जवारे बो रखे हैं, जिसको माँ की खेती कहते हैं दोस्तों, 3 बार इसमें छींटे लगाने हैं। दूध से पहले यही मंत्र 3 बार बोलना है, और फिर जल से छींटे लगाने हैं दोस्तों, यही 3 बार बोलना है। दोस्तों, समझ लेना आपका काम हो गया। माँ से हाथ जोड़कर निवेदन करें कि हे माँ, मेरे घर में सुख समृद्धि भरपूर रहे, धन आता रहे, सारे काम बनते रहें, इतनी अर्जी लगा देना दोस्तों। नवरात्रि में जितने दिन कर सके उतने दिन कर लें, और रोजाना कर ले नवरात्रि में तो फिर कहना ही क्या है, पर जितना भी कर सके कर। आप ये ना सोचें कि 3 दिन से क्या होगा, 4 दिन से क्या होगा, 5 दिन से क्या होगा, 1 दिन से क्या होगा। आप इस चीज को ना सोचें, जितना आपको समय मिले कर लें दोस्तों, और उसी का फल देख लें, पर कर लें विश्वास के साथ। यदि विश्वास के साथ कर लिया दोस्तों, तो समझ लेना कि माँ की कृपा से अपार धन प्राप्त होने लग जाएगा। अब दोस्तों, दूध और जल शेष बचा है, थोड़ा 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 ही लेके बैठना है, फिर भी थोड़ा थोड़ा बच जाता है, उनको एकत्रित कर लेना दोस्तों। अपने पास में गमले होते हैं जिनमें पेड़ पौधे होते हैं, उनमें इनको दोनों को डाल देना, दूध को भी और जल को भी। दोस्तों, यदि आपके घर में गमला नहीं है तो बाहर किसी भी पेड़ पौधे में डाल सकते हैं दोस्तों। इस प्रकार से आप जितना कर सकें, जितने दिन कर सकें दोस्तों कर लेना, और समझ लेना कि आपको माँ की जो सब पूजा करते हैं, 3-3, 4-4 घंटे पूजा करते हैं, समझ लेना दोस्तों आपका 5 मिनट में ही सारा काम अच्छा लगता है दोस्तों। तो किसी को बता देना, और थोड़ा अच्छा लगे तो लाइक करने के बारे में सोच लेना। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।